केंद्र की भाजपा सरकार ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सहमति बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जब डिबेट में मुस्लिम परस्त कांग्रेस के नेता ने अपना पक्ष रखा तो टीवी9 भारतवर्ष के कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री ने उन्हें जमकर धोया। आइए देखते हैं इस मज़ेदार डिबेट के दौरान क्या क्या बातें हुई। मुसलमान अगर जो कानून माने तो क्या दिक्कत है? मुसलमान अभी भारत का कानून मानते हैं और कोई भी मुसलमान भारत में ऐसा नहीं है जो भारत के कानून को न मानता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, उसके लिए जो संविधान सभा ने कहा था और जो देश की शुरू की सरकारों ने और कांग्रेस ने कहा कि मुख्य धारा में उनको लाने की जरूरत है, और जब वो मुख्य धारा में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये कानून लागू हो जाएगा। कौन थर्मामीटर लगाएगा कि आप मुख्य धारा में आ गए? ये कौन बताएगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ऐसी तमाम कमेटी की रिपोर्ट है और देश में जो भी बताएगा कौन कि भैया आप 12 बज गए मुख्य धारा में आ गए? ये जन्माष्टमी तो है नहीं कि दोपहर रात के 12 बजे कृष्ण जन्म हो गया। कौन बताएगा? किसकी मानी जाएगी कि ये मुख्य धारा में आए कि नहीं आए? बताइए। जो कोई सरकार कमीशन बनाएगी उसकी मानी जाएगी। सच्चर कमेटी की सिफारिशें आप आगे भाजपा भी कोई कमेटी बना दे, भाजपा की सरकार, तो आप तो मानोगे नहीं। तब नहीं, आज आप कमीशन बनाइए और कमीशन अध्ययन करके दे कि क्या मुसलमानों की स्थिति है। जिन आप दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं, ब्रिटेन से तुलना कर रहे हैं, अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों की जो स्थिति, क्या भारत में आज मुसलमानों की वही स्थिति है? कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो असंतुलन है, जो स्थितियां हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत आसानी से मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटने की बात कर दी कि एक साहब पसमंदा हैं जिनको अभी तक आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको आगे बढ़ा देगा, उनके लिए एक अच्छी खबर ले आएगा। तो इसके लिए आपको कोई एक काम करना चाहिए। विधि आयोग ने कहा है, आप भी बहुत दिन से प्लान किए बैठे हैं, 9 साल से आप सरकार में हैं, 9 साल में एक कमीशन नहीं बना सकते थे जो इस बात का काम अध्ययन कर सकता है कि मुसलमानों की क्या स्थिति है? आप सिर्फ जो कह देंगे वही सत्य है, क्योंकि आप क्या नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आज आपको अचानक मुसलमानों का प्रेम उमड़ आया है और आज आपने बता दिया। त्रिपाठी जी, एक छोटा सवाल, त्रिपाठी जी आगे बड़े आगे, अब एक छोटा सा सवाल मेरा, उसका उत्तर दे दो। सारी बातें एक तरफ, कल यूसीसी आ गया है, मान लीजिए मोहर लग गई तो क्या करेंगे? सारी बातें एक तरफ, दुनिया कहानी बहस छोड़ो, तब क्या करेंगे? 370 पर क्या किया? अयोध्या में क्या कर किए हुआ? देश ने अगर यूसीसी कल स्वीकार कर लिया तब क्या करेंगे आप? तब आप टमाटर यात्रा निकालेंगे? क्या करेगी कांग्रेस? क्या करेगी? कांग्रेस विरोध करेगी, कांग्रेस सड़क पे उतरेगी। कांग्रेस जो कर, ये स्टैंड तो क्लियर हो कि कांग्रेस दोनों तरफ बल्लेबाजी करना चाहती है। ये तो स्टैंड क्लियर हुआ कि कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है। ये तो तय हुआ कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है। ठीक है, यदि मसला ये कि कहा जाता है कि भाई सरकारें वातावरण तैयार करेंगी और अभी वातावरण नहीं बना। 75 साल में जो वातावरण नहीं बना वो 175 साल में भी फिर नहीं बनेगा। ठीक, ये जनसंख्या पर और यूसीसी पर ये जो वक्त वो लिया जाता है ना बहाना, अभी जन जागरण करो। मैं कहता हूं जन जागरण करो चाहे दैनिक जागरण करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी तक क्यों नहीं किया? 75 साल 45 साल तो कांग्रेस रही शासन में। सच्चर कमेटी, जितनी कमेटी, सारी कमेटियों में जो भी आया वो 45 साल तो आपकी हुकूमत रही, और तब आप उनको अगर नहीं ला पाए मुख्य सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, तो आगे अनंत काल तक इस आधार पर चीजों को टाल दें। नहीं अमिताभ जी, देखिए जिस मेन स्ट्रीम की बात हो रही है वो भी तभी हो पाएगा जब कॉमन सिविल कोड होगा। उसका कारण ये है कि मेन स्ट्रीम में वो लोग आ ही नहीं सकते जब उनकी शिक्षा पद्धति अलग है, जब उनकी पारिवारिक मसले अलग हैं, वो अलग तरीके से अपने पारिवारिक मसलों को, एक परिवार में एक व्यक्ति का विवाह 4 महिलाओं से जायज ठहराया जा रहा है, 40 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आप सारा दोष सरकारों को नहीं दे सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी, आपको ये लागू करना चाहिए था, लेकिन आपने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और अब जो व्यक्ति इच्छा शक्ति दिखा रहा है, देश का प्रधानमंत्री अगर इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं और लगातार वो इस इच्छा शक्ति को प्रबल रूप से दिखाते रहे हैं,
लगातार ऐसी चीजें जिन पर विरोध हुआ वो आती रही। 3 तलाक पर कम हो हल्ला नहीं किया। मौलानाओं ने बैठकर सांठ-गांठ कर कर पूरा ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से 3 तलाक ना आ पाए, ताकि उनकी दुकानें चलती रहें, उनकी जो सुचारू दुकानें हैं वो इस माध्यम से चलती रहें। लेकिन 3 तलाक पर तो कानून आया, तो निश्चित रूप से ये तय होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देश एक सूत्र में आगे बढ़े तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि एक देश एक विधान एक संविधान से ही देश चल सकता है। आप अलग माने, फिर आप कह दीजिए कि हम शरिया का कानून मांगेंगे। यतीमा अभी रुकना होगा। मैं मोहम्मद अतीक साहब के पास चलूंगा। हमसे ज्यादा संपन्न, हमसे ज्यादा विकसित देशों ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अपनाया? उनको कम समझ थी? वहां भी झगड़ा टंटा करने वाले 2-2 4-4 लोग तो रहे होंगे। किसी ने तो हाथ में पंपलेट थामा होगा, लेकिन नहीं माना। बोले नहीं भाई, एक ही कानून से चलेगा देश, और सबने सिर झुका स्वीकार किया। मोहम्मद अतीक, आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया? भारत में 75 साल हो गए आजादी हुए, और जनजागरण के नाम पर किसी भी चीज को अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता। कई बार लगता है जन जागरण का जो फ्रेज है ये बेसिकली चीजों को न करने का बहाना है, नहीं? देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा था ना कि बहुत सारे बाहर की हुकूमतें हैं जिसमें ऐसा मसला है वैसा मसला है, वहां पे मुसलमान है, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं वो मुसलमानों को धमका, आप बता दी कौन सी सरकार वहां मुसलमानों को धमका रही है? कौन सत्ताधारी दल के नेता वहां मुसलमानों को धमका रहे हैं? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जो मुसलमानों को धमकाते हैं। कभी कब्रिस्तान भेजते हैं, कभी पाकिस्तान भेजते हैं। कहां भेजने की साजिश चल रही है? और सुनिए, ये यतीमा जो कह रही थी अभी, यतीमा जो कह रही थी अभी कि इनके यहाँ 4-4 शादी का प्रावधान है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये मुझे बता दे कि दशरथ की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, बता दे मुझे ये। यतीमा बता सकती हैं, अगर इनकी हिम्मत है तो बता दें। राजा पांडु की कितनी पत्नियां थी, बता सकती हैं? ये भारतीय आप बहुविवाह तो आप क्या भी है, बहुविवाह आपके लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो भाई वाह क्या बात है। आप ये जो इल्जाम लगाती रहती हैं कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, और यतीमा जो कहती है वो आधार उसका कुछ नहीं है, फर्जी तौर पे है। हमारे प्रधानमंत्री इस्लाम पे बखान दे रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग कहना है। ऐसा व्यक्ति जिसको सही से अंग्रेजी भाषा का उच्चारण नहीं करना आता है, वो इस्लाम पे है बखान कर रहा है, इस्लाम पे बयान दे रहा है कि 3 तलाक इसका हिस्सा है कि नहीं है, लेकिन यतीमा को ये नहीं पता कि इनके पूर्वज बहुविवाह करते थे। ठीक, अभी रुकना होगा। अभी यतीमा आप भी रुकिए, मोहम्मद अतीक आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है। मैं कहता हूं कि सबको चिंतन करते रहना चाहिए, दायरा समझ का बढ़ाना चाहिए, नहीं तो थेतरई होती है। बिहार में एक शब्द है थेतरई, थेतरई ठीक नहीं। अतीक एक बात लाए, वो बात भोड़ी भी है और तथ्यहीन भी है। मैं उसको दुरुस्त कर दूं ताकि आगे कभी वो दूसरे चैनलों पर जाए, योग्य व्यक्ति हैं तो सही बात बोले। जिस दिन से हिंदू कोड बिल स्वीकार किया इस देश ने, लिख लीजिए मेरी बात, आगे काम आएगी, ये गूगल पर नहीं मिलेगी है। जिस दिन से हिंदू कोड बिल लागू किया, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया, कानून बना, उसके बाद से 4 विवाह, बता दीजिए कहां वैलिड है हिंदू में? आप दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं। यही अभद्रता है, यही अभद्रता है, और इसके पीछे जो डिजाइन है ना, जो मेंटेलिटी है, वही खराब है। आप दशरथ का उदाहरण देंगे आज? दुखती रथ पे शायद हाथ रख दिया मैंने। नहीं, आपको समझ नहीं ना, आपको आईक्यू बढ़ाना होगा दोस्त। समझ है मुझे, नहीं है बिल्कुल, इसका अभी मतलब नहीं समझ, दशरथ के बहु ना आपको भी समझ ही नहीं। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता जहां तक फिर पूरे दुनिया भर में हंगामा मचे, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, नहीं तो वो चीजें हैं, छोड़ दीजिए। अभी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने फिर बुनियादी बात दोहरा दूं ताकि तथ्य पवित्र रहे, वेद की तरह, कुरान की तरह। हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद, फिर सुनिए ध्यान से, हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद 4 शादी हिंदुओं में कहां कानूनी रूप से वैलिड हुई, हमको बता दीजिए, हम आपकी बात सच मान लेंगे। नहीं तो आपसे कहूंगा पढ़ो, अभी पढ़ो, ठीक? बोलने से पहले पढ़ो। अभी नहीं सुनिए, अभी रुक जाइए। ना अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा।
और एक बात और कह दें कि मोदी जी क्या उच्चारण करते हैं नहीं करते हैं, माननी तो सरकार की ही होगी। ठीक, जब तक आप अपने लिए दूसरी सरकार नहीं चुन लेते तब तक यही भारत की सरकार है, ये हुकूमत हिंदुस्तान यही है। ठीक, तो अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी है और ना लगे तो भी। टमाटर 2 रुपया किलो बिके और चाहे 100 रुपया किलो बिके, प्रधानमंत्री तो वही है ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब भी वही प्रधानमंत्री थी। इसलिए इस बात को समझिए। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं कि बड़ा जैसे कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम इसके विरोध में रहेंगे यूसीसी की। अतीक साहब को भी बड़ी तकलीफ है और वो उन उदाहरणों को ला रहे हैं जो कटुता पैदा कर दें। अगर उनका काउंटर यतीमा कर दें तो यतीमा की जान को खतरा हो जाएगा। क्या ऐसी स्थितियां क्यों भाई? देखिए अमिताभ जी, एक बात बार बार कही जाती है कि जन जागरण की ये अभी समाज तैयार नहीं है भाई। कुछ दिनों पहले मदरसों पे भी बहस हो रही थी, मदरसों के आधुनिकीकरण की। तो यही वर्ग कह रहा था कि हमारा तो केवल 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। मतलब बाकी आधुनिक स्कूल में जाते हैं, केवल 4% धारा में आ गए जाते हैं। हाँ, बाकी मुख्य धारा में आ गए। ठीक है अमिताभ जी, देश में प्रधानमंत्री के अलावा कौन सा ऐसा पद है जिसमें मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं बैठा है या आज नहीं बैठा है? ठीक है, कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें मुस्लिम समाज नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज है, ये एजुकेशन है, नौकरी है जिसमें मुस्लिम समाज नहीं है या नहीं जा सकता, या कोई रोक टोक है या उन पर कोई संवैधानिक या कानूनी रोक है? देश की सबसे बड़ी सबसे अधिक सरकारी योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चल रही, चाहे नौकरी से लेकर आप 12वीं पास करते हैं 20,000 रुपए तुरंत मिल जाता है बेटियों को, उनको एजुकेशन के लिए, तैयारियों के लिए दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। आप मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट में देख लीजिए। तो सब आप तो और कितना मुख्य धारा में आएंगे जनाब, आप तो बाकी लोगों से ऐसे आगे हो गए हैं, बाकी वर्गों को कहाँ कुछ मिल रहा है। अब और कितना समय चाहिए मुख्य धारा में आने के लिए? तो ये तो केवल एक वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप अपनी सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं धर्म के आधार पर। हम इस पे चल रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमानों से जो है वोट देने का अधिकार छीन लो। आप ही के तो लोग कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते। मुसलमान नहीं, ये गलत है। मुसलमानों के हमारे लोग नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं। जो लोग कहते हैं उस पर कानूनी शिकंजा क्यों नहीं आप लगाते? जो लोग कहते हैं उनको पकड़ते क्यों नहीं? मैं एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन कहता हूं कि जो ऐसा कहता है गलत है। ये गैर कानूनी बात में किसी समर्थन नहीं करता हूं। जो कानून का उल्लंघन करे उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सरकार में हैं, कानूनी कार्रवाई, ये आश्वासन कैसे हैं आप? पहली मर्तबा मुझे भाजपा का कोई प्रवक्ता इतना सुलझा हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि शायद आपको भाजपा बहुत जल्दी निकाल देगी पार्टी से, क्योंकि इतना सुलझा हुआ प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। सच बात तो ये है। और दूसरे ये कि अगर आप जो है उसमें हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? आप जो लोग मुसलमानों को धमकी देते हैं, बिना कार्रवाई किससे शिकायत होगी? शिकायत की कार्रवाई तो नहीं होगी ना। जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, शिकायतें बहुत है मेरे भाई, शिकायतें बहुत हैं। कितनी FIRs हो रही हैं, शिकायतें बहुत हैं, किसने कहा? लेकिन कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। कार्रवाई करने की इच्छा। अरे सरकार में आप है जनाब, सरकार में आप जनाब हैं, आप मंगवाइए जितनी FIR हैं आप कह दीजिए। अरे भाई मैं कैसे बता दूं? आप बताइए। आप एक ऐसा फर्जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा भाजपा नेता ने कहा। आप बताइए किस भाजपा नेता ने कहा कि मुसलमानों को वोटिंग राइट समाप्त कर देना चाहिए? आप नाम तो बताइए ना। अरे अब ऐसे कुछ मत आरोप लगाइए। ये तो मतलब ऐसा कुछ। अब आप चाहे गिरिराज किशोर की बातें आप उठा लें, क्या उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए मुसलमानों को? गिरिराज सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे बताइए, बताइए। धन्य हैं आप, धन्य हैं, धन्य हैं आप। मुझे बताइए, आप ऐसे झूठा आरोप कैसे लगा दे रहे हैं? झूठा आरोप मुझे लगता है कि इतना ज्यादा साफ मुकर जाना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक मिनट दोनों लोग रुकिए। अतीक भाई आप भी रुकिए, प्रशांत भाई आप भी रुकिए। सिर्फ कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस हमेशा जन जागरण के पीछे खड़ी हो जाती है, जन जागरण का झंडा आगे करती, खुद पीछे छुप जाती है। अभी जनसंख्या बात करो तो भी कांग्रेस का यही व्यू होगा, जन जागरण। एक मासूम सवाल मेरे जहन में आ गया, त्रिपाठी जी, बहुत मासूम सवाल है, उसी भाव में उत्तर दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। हम मान लेते सारी गड़बड़ी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, ठीक, देश में। क्या आपने भगीरथ बन के देश को आगे बढ़ाया, मान लेते, चलो है, झगड़ा खत्म, ठीक। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेके आज तक ये कभी खुद मुख्तार नहीं रहे बीजेपी वाले, ठीक, कभी नहीं रहे। क्या कांग्रेस रही विधान बाबू के समय से,
क्या ध्यानचंद राय, समझ लीजिए आप, वो गए 30-35 साल राज भोग के, तो 30-35 साल वो आ गए कम्युनिस्ट है, उन्होंने राज्य भोगा। उसके बाद भगवान का नाम लेके आदरणीय ममता जी आ गई, ठीक, आपको वनवास देके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने 3 दफे पढ़ी। वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल है असम, बिहार और बंगाल में मुसलमान का। क्या? और जब सच्चर की रिपोर्ट आई थी तब तक इन किसी राज्य में भाजपा कभी नहीं राज्य में गई, और अफगान और बंगाल में तो आज तक नहीं गई। फिर वहां तो आप ही लोग थे सुपर मतलब वॉशिंग पाउडर में धुले हुए सेकुलर, जो हमेशा अल्पसंख्यक की चिंता में खाना पीना छोड़ के लगे रहे। तो बंगाल में उनको देश में सबसे ज्यादा सरसब्ज और मुख्य धारा नहीं, सुपर मुख्य धारा में क्यों नहीं ले आए?